लंगोट बांधना एक मर्द की शान होती है। अगर जिसने लंगोट नहीं बांधा फिर वो योगा और वर्जिश ये दोनों के अंदर है ही। इसको कमर को बांधना, कमर को टाइट करके बांधना, तब इसका शरीर का संतुलन और शरीर का स्तंभन खिंचाव बगैर लंगोट के नहीं होता है। ये लंगोट एक मेन शान होती है। देह में आधी स्टेमिना आ जाती है जब अपन इस कमर को बांध लेते हैं ना, तो मतलब हाफ जब लंगोट अपन कसते हैं ना, बोलते हैं घोड़े के ऊपर काठी कसते हैं, ऊंट के ऊपर कसते हैं, तब उसको मतलब मेन उसकी पीठ को बांधना। फिर वो बोलते हैं कि अस्वार, फिर उसको भी बैठने में आनंद आता है जो सवारी करता है। अब अपन इसके ऊपर सवारी करेंगे तो इसको बांधेंगे, पहले यहां से जकड़ेंगे, फिर ये शरीर ये हाफ हाफ में बट जाएगा, एक हिस्सा नीचे और एक कमर से ऊपर, और दोनों का एक्सरसाइज बराबर फिर चलने देना है। तो ये मेन है लंगोट। अब इसको बांध दिया, अब अपन 2-2.5 घंटे के लिए इसको कैसे भी लेकर के चलेंगे यहां से। तो ये सपोर्ट इतनी जबरदस्त मिल जाती है, 2 हिस्सों में अलग अलग में होती है। ये मारो, जवान है तो खड़े होके मारो, और उम्र दराज है तो हाथ में कोई टेबल टाबल रख करके उसके ऊपर हाथ धर के थाई थाई पे, पिंडी पे, इस पे घुटनों पे वजन मत जाने दो। और अब सेकंड में आ जाता है इसका, ये मेन होता है। अब ये क्यों होता है? अब ये जवान में कोई जरूरी नहीं है। जवानी के अंदर पहले कोई ऐसे बांध लेते थे, धागा बांधते थे, उसका बेनिफिट मिल जाता था। लेकिन ये कड़ाई उम्र होने के बाद में ये मेन आ जाता है। ये जवानी के अंदर गेम में सब चलता है, ये कड़ाई, ये और कमर। फिर बोलते हैं ना, वो गेम लगे तो फिर ये निकप भी डाल दो कोहनी में, फिर घुटने में भी डाल दो। उम्र बढ़ती जाती है तो इनको सपोर्ट के लिए ये इनके टूल्स होते हैं। ये टूल्स होते हैं तो इनमें करने में भी बड़ा आनंद आता है। ये अपने को सपोर्ट दे देते हैं। जितनी उम्र बढ़ती है ना, ये साथ श्रृंगार होता है ये शरीर का, ये करने का। इसको थकान महसूस नहीं होने देगा, ये थकान महसूस कम होने देगा, जितना होगा उससे कम होने देगा। अब ये डाल दिया, ये इसकी कड़ाई को बंद कर दिया है। अब लंगोट हो गया और ये कड़ाई होगी। अब ये इसको सपोर्ट दे देगा ये। और पसीना आता है तो एक हेयर बैंड डाल दो, बस वो आंखों के ऊपर पसीना आता है, या रुमाल बांध लो, भाई ये होता है इसके अंदर। पंजे में, घुटने में अगर तकलीफ है तो निकप डाल सकते हैं, कोहनी में है तो निकप डाल सकते हैं, केवल 1-1.5-2 घंटे के लिए ये बस। फिर इसको खोल के रख दो कल के लिए। फिर इसको शाम को लिए, जैसे कोई 2 टाइम करता है, कोई 1 टाइम करता है, तो इसको खोल करके रख दिया जाता है। ये इसके अंदर मेन होता है। ये अगर ये नहीं है तो फिर करने में आनंद, शरीर में आनंद नहीं आएगा। तो हाथ कड़ाइयाँ दुखती हैं, ये इन कड़ाइयों को ये मतलब इनको चेंजिंग करना पड़ता है, तो कड़ाइयों को इसको सपोर्ट मिल जाती है। ऐसे ही ये कमर का है, लंगोट बांधने से इसको मेन सपोर्ट मिल जाती है, सपोर्ट आ जाती है। अब ये केवल बंद है, इतना कष्टपना आएगा ना, तो ये करने से पहले इसका पेट भर रहा है, ये एक डकार लेता है। जैसे बांधते बांधते मुंह में जब ये कपड़ा को पकड़ करके इसको लंगोट को कसते हैं ना, खींचते हैं, बंधन में लाते हैं कमर को, तभी एक उबासी आएगी, कहा अब मैं तैयार हो गया हूं। देखो इसकी ये कुदरत है, ये ईश्वर ने क्या दिया है। ये एक गष्टपना, इम्यूनिटी बुस्टपना ये लाता है ना, तब एक डकार देता है ये, और फिर बोलता है अभी मैं रेडी। तो ये करो, ये बांध लिया। अब अपन बाथरूम में गए हैं, सीधे आ गए, फ्रेश होके आ गए। और
अब शाम को इसको 2000 के ऊपर लेकर के चले, 2000 के ऊपर इसको लेके चले। अब इसको आराम से इसको झुलाओ। अभी इस पे वजन नहीं डालना है ज़्यादा, कंधे पे नहीं लेना, कोहनी पे नहीं लेना, आराम से बस ये ऊपर दिखाई देगा। ये चलने दो इसको। ये ज़्यादा वेट भी नहीं डालना, ज़्यादा दबाव नहीं डालना, आराम से। शरीर ऐसे नहीं कि भाई ये सब एक्सरसाइज करके दिखाते हैं तो उसी से बनता है, नहीं, प्रोसीजर है आनंद का, इसका खिंचाव का। और जिसको ये मेन है जो वजन घटाना, चर्बी घटाना, फिटनेस में लाना, तो इसके अंदर मेहनत है इसके अंदर। आराम से, कोई इसमें हब्बड़ तब्बड़ नहीं, भाग दौड़ नहीं। जमा करके, इसको जमा करके किया जाता है, शरीर को जमाया जाता है पहले। इसके अंदर में इम्यूनिटी पहले ही भरी जाती है। अगर हाँ भाई खड़ा हो ले, अब मैं तेरे को यहां से स्टार्ट करूंगा, तो ये बता देगा अपने को कि भाई कहां से स्टार्ट करना है। अभी धीरे धीरे करना है कि आज मेरे को फास्ट करना है, कि आज मेरा थोड़ा डबल कर दिया आपने, सुबह कर दिया, शाम को कर दिया, तो फिर बोलेगा कि चल तेरे को मैं तैयार करता हूँ, धीरे धीरे तैयार करूँगा। जब तक तू वार्म अप होगा तेरे को 10-15 मिनट में खिलाऊंगा। अब ये सोया हुआ था, ये डेड बॉडी होती है सोई हुई, आलकस में रहता है। उठते हैं तब इसका मन नहीं करता है, फिर वही है इसका मन की नहीं माननी है, इसकी मन को इसको समझाना है, भाई तू नहीं लेके चलेगा तो मैं भी नहीं लेके चलूंगा तेरे को। तेरा तो ये रोटेशन होना चाहिए डेली का, तेरा ये है पहला काम, तेरा यही है उठते ही। ये इसको समझा के रखना पड़ेगा, तब ये लॉन्ग लाइफ लेकर के चलेगा अपने को। करो कितना भी, आज कुछ करो, कल कुछ करो, परसों कुछ करो, नरसों कुछ करो, हफ्ते के अंदर इसको चेंजिंग करते रहो। कब? जब गर्मी आ जाए और सर्दी आ जाए तो ये नहीं छोड़ना है। अब 4 महीना इसको ये नहीं छोड़ना है, केवल पुशअप में, पुशअप कैसे भी आराम की पुशअप, उम्र के हिसाब से पुशअप, साइड जंप, पुशअप, पैरों का लेट के, खड़े होके, जो घुटनों में, टखनों में, कोहनी में, कंधे में, कमर में अपने को दिक्कत ना आए, वो एक्सरसाइज करनी है। ये नहीं कि फिर भाई कमर को लेके बैठ गए, घुटनों को ही घिस दिया, कंधे कोहनियों को ही घिस दिया, फिर ये लंबी लॉन्ग लाइफ के अंदर ये नहीं चलेगा। वो जो फास्ट होता है और जो हड्डियों के ऊपर होता है, हड्डियों के ऊपर, मांसपेशियों के ऊपर वजन डाल के होता है, पूरा प्रेशर डाल करके, वो केवल 40 तक चलता है, 40-45 बस, इसके बाद में नहीं चलता है। तो अपने को हैबिट में लेने से 40-45 के बाद में इसको चेंज करते आना है। अगर चेंज करोगे नहीं तो फिर ये बाद में वही हम बोलते हैं कि घुटनों पे फिर हाथ रख करके बैठना, खड़ा होना, चलने में दिक्कत, दौड़ने की तो बात हो, तो चलने में प्रॉब्लम, बैठने उठने में प्रॉब्लम हो जाती है। ये घिसना नहीं है, हड्डियों को नहीं घिसना है इसमें। बैंड करके पूरी ताकत से नहीं उठना। जब 40-45 के ऊपर चले जाते हैं तो या शरीर को एक तो बैंड नहीं करके एक्सरसाइज करनी है,
अब इसको कोणियों को ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये और ये नहीं करना है, ये और ये नहीं करना है। ये वार्म अप हो जाए तो 10-20 कर लो, बस 10-20, 5-10, और फिर अपनी वाली पे आ जाओ, अपने हिसाब से आ जाओ। जो ये शरीर मांगता है, ये शरीर मांगता है, उस पे आ जाओ। ये वही बेनिफिट है, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। न बॉडी बनने में कोई अंतर आएगा। नया आ जाओ, नया करके देख लो और पुराना करके देख लो, बात बराबर है। कोई सोचे कि भाई ये कौन सी पुशअप है, ये उसका भी उस्ताद, जो जवान मारते हैं उसका भी उस्ताद पुशअप है। ये बहुत जबरदस्त है, उसमें रिलैक्स हो जाता है, इसमें रिलैक्स नहीं होता है। हाथ जब पकड़ लिया, बाजू को पकड़ लिया और हाथ जमा दिए तो ये कंधे और चेस्ट, बाजू में कड़ाइयाँ, कोहनी, ये सब भरने के लिए ये कम नहीं है, एक नंबर है। 10 मिनट के अंदर तो पसीना टपक जाता है, तो देख लो 10 मिनट के अंदर उसमें भी वही है। 10 मिनट के अंदर वार्म अप होगा, इसके अंदर भी वही है, सेम चीज है ये। कहीं बोलेगा भाई बाजू पकड़ करके मैं तो 1000 मार दूंगा। भाई मार के तो देखो, कंटिन्यू करके तो देखो, ये तो बहुत बढ़िया 1000 मार दोगे। तो बोले ये कौन सी पुशअप है? ये पुशअप है वही है जो नए वाले टीन एज में मारते हैं, नए लड़का मारता है, वही पुशअप है ये। लेकिन इसके अंदर हर कोई कर सकता है। अंतर भी बस इतना है कि इसमें 90 साल का भी कर सकता है, 100 साल का भी जो आदमी है वो भी करते हुए हमने देखे। हम वही बोलते हैं कि गुरु इतने इतने के चले। इसमें कभी लाइफ में दिक्कत नहीं आएगी फिर। अभी दोनों मुठियां बंद कर लो, अंगूठा ऊपर से। सौ, 150, 200, 250 इसके ऊपर चलने दो, इसको जगा दो। सेहत ऐसे नहीं बनती है कि भाई दरी बिछा ली, चटाई बिछा ली और हाथ से बोला ये कर लो और ये कर लो और ये पीटी का है, बेली फैट कम कर लो और ये फैट कम कर लो और ये, वो अलग चीज है। ये करने के बाद, पसीना आने के बाद फिर वो उसके ऊपर, पहले नहीं, फर्स्ट में स्टार्ट के अंदर नहीं। अब उसमें योगा जानते हैं तो योगा हम भी जानते हैं, सभी जानते हैं। लेकिन योगा का जो बेनिफिट है, जब शरीर को वार्म अप कर दे, फुल बॉडी को वार्म अप, तो कमर से ऊपर का वार्म अप का ये है, कमर से ऊपर का ही फिर उसमें योगाओं में है। फिर इसको दे दो, बाद में इसको योगा में, खिंचाव में, स्ट्रेचिंग में, उसमें दे दो, उसमें डाला जाता है। फिर पैरों को वार्म अप करके फिर पैरों का योगाओं में डाला जाता है। सेम चीज है कि वही है, इसके साथ ही योगा है, योगा भी इसके साथ ही है। अगर एक करते हैं तो कभी भी बेनिफिट नहीं मिलता है। योगा वाला ठंडा शरीर हो जाता है। कॉम्बिनेशन दोनों का बराबर रहेगा, स्टेमिना बराबर, ऑलराउंडर रहेगी। ऑलराउंडर बोलते हैं ना, हर जगह, हर ग्राउंड का खिलाड़ी बनेगा। योगा करके एक ही ग्राउंड में रहेगा, दूसरे में नहीं आ पाएगा, ताकत नहीं मिलेगी योगा वाले को।
मेन तो है ताकत नहीं मिलेगी शरीर को, केवल खिंचाव खिंचाव में दर्द करके। अब दिखा तो देते हैं, हम भी खुद भी करते हैं, लेकिन एक दिन फुल स्ट्रेचिंग कर लेते हैं तो 3 दिन तक इसको जकड़न अकड़न हो जाती है। कितना खिंचाव डालोगे? मेन खिंचाव डालने में नानी याद आ जाती है। जवानी में हमने भी किया और बुढ़ापे में भी कर रहे हैं, लेकिन वो पूरा करने में अकड़न जकड़न होती है, इसमें नहीं होगी। ये करने के बाद में फिर उसको शरीर का स्ट्रेचिंग करेंगे तो वार्म अप होकर के फिर नहीं होगी, फिर अकड़न जकड़न बहुत कम होगा। रामबाण, रामबाण को उठा लो, पूरे पूरे बाजुओं को, कंधे को, कलाइयों को, सबको एकदम फ्रेश कर देगा। ये बोलेगा ही नहीं कि मेरे को अभी तक कितना पुशअप दिया है, अभी तो ये जागृत कर रहे। फिर 200 मारो, 150 मारो, 200 मारो, कुछ भी, कितने भी, 300 500 कंटिन्यू कर दो। और फिर इसको केवल 1 मिनट के लिए धीरे धीरे दबा करके हाथों से, और इसको अंदर से रूलिंग करो, इसको दबा करके एक हाथ से दूसरे हाथ से प्रेस करके। ये आटन पड़ जाने चाहिए, वो बार बार बोलता हूँ, ये पक जाता है। 1-2 बार में छाले होंगे, छाले होंगे, छाले फूट जाएंगे, फिर हाथ पकाओ में आता है, फिर ये डंडे से किया जाता है। ये नहीं कि इसको लेकर के अपना इसे घुमा रहे हैं, हाथ को पता ही नहीं लग रहा है। नहीं नहीं, नस नस बाजू की, कंधे की, पीठ की, कोहनियों की, कलाइयों की, एक एक नस, चेस्ट को ऑफ करके तब इसको खींचा जाता है ठुड्डी के लगा के। ये इसको दबा करके इसको रूलिंग किया जाता है। अब अंदर की तरफ लेके आ जाओ, धीरे 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 धीरे, एक बार अंदर की तरफ ले जाओ, एक दफा बाहर की तरफ खोलते हुए ले जाओ। बस इतनी देर में ये 100 पुशअप को अपने आप ही उड़ा देता है। रामबाण किसके लिए बोलते हैं? ये उड़ा देता है हवा में। ये इसकी नोक पे आ गया तो ये बाण है, इसके हाथ में ये आ जाता है डंडा, तो ये पूरा फ्रेशनेस कर देता है बॉडी को, हाथों को, कलाइयों को, कंधे को, चेस्ट को, पीठ को, टोटल थकान को हवा में उछाल देता है, भगा देता है। थकान को आने ही नहीं देता है। बीच बीच में बस इसको उठा लो। ये अब इसको बाहर की तरफ खोलते ले, अब बाहर की तरफ खोलते आओ। रख दो, बस इतना सा है। अब ये हाथ फ्रेश हो गया है, बिल्कुल हल्का हो गया है, चेस्ट, कंधे सब हल्के हो जाते हैं इसी, बिल्कुल फ्रेश। अब सोचेंगे अपन ने वो 150 किया ही नहीं, अब फिर फर्स्ट से लग रहे हैं। बस ये महसूस करवाता है पूरी बॉडी को। अब यहां से जमा करके करना पड़ता है। अब ये जमा करके केवल ये हिस्सा, ये उंगलियां तो सपोर्ट चाहिए बाजू की, और ये हिस्सा ये पके हुए हैं, यहाँ कोई सुई भी नहीं घुसेगी इसके अंदर, तो ये पक जाता है। ये पूरा ये इतना हार्ड हो जाता है जैसे पैर का तलवा है ना, ऐसे इसको बनाया जाता है। ये मेन पहचान होती है। हाथ मिलाते ही कोई बोलेगा कि हाँ भाई हार्ड कोई है, किसी ने हाथ मिलाया, हार्डनेस होता है इसके अंदर। ये बाजू में, कलाई में, कंधे में, कोहनी में, इसका ये है।
ये लगा करके और फिर इसको चेस्ट को टाइट करके और कंधों को और फिर चेस्ट को आगे की तरफ और फिर इसका पुशअप दो। हाथ बैंड करने कोई ज़रूरी नहीं है, इसके अंदर कोई बैंड की ज़रूरत नहीं है हाथ की। जो उम्र दराज है उसके लिए, जिसके अंदर कैपेसिटी है कोहनी की, जैसे हड्डियाँ मजबूत होती हैं, जवानों की हड्डियाँ मजबूत होती हैं, मुड़ने तुड़ने में उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जो जो एज ऊपर जाती है तब तक ये हड्डियाँ पकती हैं, तब इसके अंदर बिल्कुल ध्यान रखना है। ये अब हाथ बैंड नहीं होगा, कोहनी बैंड नहीं होगी। घुमाव दे दो, कंधे में घुमाव दे दो। अब ये दे रहे हैं, सीधा दे रहे हैं, कोहनी में घुमाव दे दो, कलाई में भी घुमाव दे दो, उनको चेंज करना है, लेकिन बैंड नहीं देना है। ये नहीं देना है बैंड करके कोहनी को और इनको, तब ये पुशअप नहीं देना है। आगे आए तो डबल मारो, ये 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 बैंड ही समझ लो, ये कोहनी कंधा सब बैंड समझ लो। ये डबल दो झटका यहाँ, ये 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 अब ये कमाल की बात है, सर्दी हो रखी है, लेकिन आज इतना, पहले अभी ये इतने में तो पसीना टपकता ही नहीं था, एक बूंद तो गिर गया। इतनी जल्दी ये शरीर वार्म अप होता है। अब ये कौन बोलेगा कि ये प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हम कोई बच्चे नहीं है, सीनियर सिटीजन है, लेकिन अब इतनी सी मेहनत के अंदर बस ये लंगोट बांधा है, ये कलाई को बैंड डाला है और एक दफा ये धीरे धीरे इसको जागृत किया है, एक बार डंडा घुमाया है और इसको आप दबा करके ये पुशअप देना शुरू किए। अब पसीने की बूंद टपक गई है, बूंद टपकने लगी है, इतना फास्ट ये वार्म अप करता है बॉडी को। बीस मिनट के अंदर नॉर्मल तरीके से, बहुत नॉर्मल तरीके से, आराम से। दोनों हाथों की हथेलियों को बिल्कुल टच करके, अंगूठे से अंगूठा टच करके, अंगूठे से अंगूठे को टच करके, ये इसमें थोड़ा गद्दे में लंचिंग होता है, आराम मिलता है, उसमें हार्डनेस आता है। जो सनमाई का ये होता है बेड का, और इसका किनारा होता है जो बाजूबाई बोलते हैं, उसको, उसके ऊपर दबाव अच्छा डलता है। इसके अंदर ये दबता है तो ये जंप करता है, इसके अंदर हार्ड में आएगा। दोनों में इसे चेंज करते रहो। ये धीरे धीरे हाथ खोलते ले जाओ बाहर की तरफ, चलते रहो हाथ बाहर की तरफ, पसीना टपकने दो, पसीने को गिरते रहना चाहिए और हाथ को खोलते रहना चाहिए और चलते रहना चाहिए। ये खड़े खड़े अपने रूम में, ये कहीं कोई
जिम वगैरह में जाने की जरूरत नहीं, ग्राउंड में जाने की जरूरत नहीं, कहीं नहीं। कोई वार्म अप होने के लिए कोई साइड जंप नहीं, कोई तेज चलने की जरूरत नहीं, कोई दौड़ने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। ठंडे शरीर से, ठंडा शरीर गर्म कैसे होता है? जब लंगोट बांधते हैं तभी गर्माई आ जाती है। ये एक खासियत दे रखी है ईश्वर ने अपने को। तो ये देखता है कि देखो मेरे प्रति ये कितनी भावना है, ये इसको कितना जागरूक है। शरीर बोलता है कि ये कितना जागरूक है, मेरे को कैसे सिंगारता है, सजाता है। मेरे को कहाँ तकलीफ होती है, कमर में तकलीफ होती है तो कमर को पहले कमर को बांध रहा है, इसको ज्वाइंट कर रहा हूँ, इसको सपोर्ट दे रहा हूँ, फिर कड़ाइयों को सपोर्ट दे रहा हूँ, फिर कोई रुमाल वगैरह बांध हो। ये प्राउड घमंड होना चाहिए। शरीर को घमंड होता है इसके अंदर। ये वहीं से इसका उबाल शुरू हो जाता है, इस बॉडी का। ये बॉडी का यहीं से उबाल हो जाता है। जब अपन इसको जब नहाते भी हैं, बाथरूम में भी उबाल आता है। बाहर आते हैं तो तेल क्रीम पाउडर लगाते हैं तब भी उबाल आता है। ये चीज को समझो, इसको, इस बस बॉडी को समझ लो। अगर ये बॉडी चाहती क्या है, ये बॉडी को देना कैसे है, क्या देना है, बस इतना समझ लो इसका। बाकी इसके अंदर मैं बोलता हूं कुछ नहीं है। शरीर को मेंटेनेंस करना, अपने को जीवन भर स्वस्थ निरोगी काया लेकर के चलना है। उसका ये आधार स्तंभ है, ये स्तंभ है, आधार है। बोलते ना आधार रखने के, बोलते आधार स्तंभ गाड़ दिया इसको हमने, गाड़ दिया। ता जिंदगी के लिए तेरे को यही देंगे, तू मेरे को ये देगा, तू कभी मेरे को मना नहीं करेगा। ये अंदर से बोलेगा मैं जिंदगी में नहीं करूंगा, मेरे को बड़ा आनंद आता है, तो मैं बोलूंगा मेरे को भी आता है। अगर तू तो सोया रह जाता है तब मैं दिन भर नर्वस हो जाता हूं। अगर आज क्यों नहीं किया, तैने मना कर दिया, मैंने नहीं किया था, तू नहीं उठा, मेरा मन था, तेरा नहीं था। ये क्रिटिसाइज करो, इस शरीर से करो क्रिटिसाइज। जब ये कंट्रोल में आएगा, ये मन है ना, ये तब कंट्रोल में आएगा। इसे क्रिटिसाइज नहीं करोगे, नहीं से जब आप तलब करोगे। अब तू आ रहा आज, तैने मुंह फाड़ दिया, आज मेरा तो बल बहुत था, मैं लगा रहा हूं, मैं इस काम में लगा रहा हूं, मैं इस काम में लगा रहा हूं, लेकिन तैने मेरा साथ छोड़ दिया। तो ये अपने आप आवाज लगाएगा, तैने साथ छोड़ दिया, तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है। 10 दिन का चांदना चमक चांदना दिखाता है और फिर बंद कर देता है। 10 दिन के अंदर महीना 2 महीना का तेरे अंदर जागृतपन आता है, फिर मेरे को सुला देता है। क्या बेनिफिट मिलेगा तेरे को, ये इससे बात करो। इसको बेनिफिट तब मिलेगा जब ये बोलेगा रेगुलर। कहीं बाई चांस कोई फंक्शन है, मैं बोलता हूं फंक्शन है, कहीं कोई काम हो गया इमरजेंसी, तो चलने में योगा कर लो। चलते चलते योगा हो जाता है। ये सब जगह योगा सिखा देता है। जब इसको ज्ञान हो जाता है, और दोनों को बोलते ना आत्मा परमात्मा यहीं पर है, और ये मन और ये जीव और ये पेट, इनकी सबकी वार्तालाप होता है। और ये वार्तालाप योग करते करते, वर्जिश करते करते, तब इसको याद दिलाना है। और फिर सुबह जब उठते हैं तब इसको याद दिलाना है। बोल क्या, कल क्या बात हो रही थी, आज देखता हूं तेरे को, आज देखता हूं कल क्या बात कर रहा था, शाम को क्या बात कर रहा था। फिर सुबह उठ करके बात करो। 2 मिनट में इसको याद ही नहीं रहेगा। ये नहीं कि मेरे पेट से, मेरे हाथों में ये मेरा गोबर चिपका हुआ है, ये नहीं बोलेगा। नहीं, ये बात करोगे बिस्तर के अंदर इतनी देर में, तो बोलेगा जल्दी ले चल मेरे को बाथरूम में, ये रुकेगा नहीं। देखो क्या खासियत बन जाती है इसकी। 1 मिनट में बाथरूम में नहीं बैठने देगा ये आपको। ये अपने आप उबाल ला देता है। ये जठराग्नि होती है ना, यहाँ आग लगाई जाती है, इसमें आग लगाई जाती है, इस मन से और इस शरीर से। फिर ये बोलेगा चल टाइम वेस्ट मत कर, 1 मिनट में बाथरूम में चल, आजा, बना दे घोड़ा, बना दे हाथी पाल की, सब इसकी यहाँ पे बनाया जाता है। ये खुद बोलता है कि मेरे को बना दे, आज मेरे को मस्त हाथी बना दे, आज मेरे को घोड़ा बना दे, आज चीता बना दे, आज भालू बना दे, आज टाइगर बना दे। तो ये खुद ही इससे कल्पना करो इससे कि ये क्या मानता है और ये क्या चाहता है। वो अपन इसको देते ही नहीं है, क्या करें।
समझ समझ। दरी मत बिछाओ सुबह सुबह, अब सर्दी का मौसम है, अब दरी बिछाने का, मैट बिछाने का, चटाई बिछाने का टाइम नहीं है। ये 4 महीना किसी को मिल जाए और इसमें मिल जाए परिपूर्ण संपूर्ण, संपूर्णता को दे दो इसको, संपूर्णता। इसके ऊपर नौछावर कर दो 4 महीने के लिए, और फिर ताजिंदगी इसको छोड़ो मत। पूरी साल में 50, केवल 50 या 60 ये बंक होते हैं इसमें, ये अपने आप भी पड़ जाते हैं। कभी कभी बाई चांस दोनों मिल के देते हैं, शरीर बात करके, मन बात करके फिर देते हैं। ये बस महीने के अंदर कोई 4 होल्ड कर सकता है, वो भी ज़्यादा कोई खिंचाव हो जाए शरीर के अंदर, कोई नस में ज़्यादा खिंचाव हो जाए, हो जाता है, हमारे हो जाता है, जिंदगी भर करते हैं। कभी कंधे में थोड़ा सा खिंचाव लग जाता है, कभी कलाई में, कभी कहीं पैर में लग जाता है, कभी कमर में लग जाता है, कोई परवाह नहीं करनी। फिर इसको हल्का डाल दो, 2 दिन इसको हल्का डाल दो, भाई तेरे को हल्का दे देंगे, बाकी वो मेरा है जो वो मैं फुल लूँगा। तो इसका तरीका, लेकिन ये नहीं कि आज मेरे को थोड़ा सा खिंचाव लग गया बॉडी के अंदर तो मैं इसको बंद ही कर दिया कि 4 दिन रेस्ट करूँगा फिर स्टार्ट करूँगा, 1 हफ्ता रेस्ट करूँगा। अब यही तो है, डॉक्टर तो रेस्ट लिख देते हैं, वो रेस्ट लेनी है तो फिर वो हॉस्पिटल है, वो रेस्ट ही लिखते हैं। फिर बोलेंगे टूटे हुए पैरों से मॉर्निंग वॉक करो, सुबह सुबह ताजी हवा में नंगे पैरों से घास पे घूमो, ये करो ये करो, बस वो फिर वो उस प्रलोभन में, उससे बेनिफिट तो वो तो वैसे ही मिलता है। वो तो घास में घूमो और आप नंगे पैर है, तो ये फर्श के अंदर या मिट्टी के अंदर तो ये पैर नंगे रखो, ज़्यादा ठंडी आए तो जुराब पहन लो, बस। बूट पहन करके कभी भी ये मत करो। जमीन से इसका, कई बोलते हैं जमीन से इसको टच होने में बूट पहनना चाहिए। बूट पहनने वाला कलाइयों का, पैरों का ये, और ये बाद में पता लगता है, वो जवानी में पहन लेते हैं, फिर बाद में नहीं पहना जाता है। जवानी में सब कुछ चलता है, जवानी की तो बात ही नहीं करना है। जवानी में भी कुछ करो, कुछ खाओ, वो सब लग जाता है और वही हैबिट खराब करता है। योगा वर्जिश मत करो जवानी में, नए ब्लड के अंदर, नई हड्डियों के अंदर, नए शरीर के अंदर कुछ भी चलता है, वो तंदुरुस्ती रखता है। लेकिन इसको देखना तो 40 के ऊपर है, 40 से पहले तो ये कोई मतलब ही नहीं है। इंसान की उम्र 40 ही है, बाद में आता है ये गधा घोड़ा ऊंट पे, बाद में आता है ये, फिर ये उल्लू बनता है। फिर बोलते हैं ना, ये कुत्ता भी बनता है, गधा भी बनता है और उल्लू भी बनता है। तीनों स्टेज 20-20 साल हमने इनसे जानवरों से लिए। ये इतिहास में है, हमारे धर्मशास्त्रों में है। अगर इंसान ने 20-20 साल मांग ली तो ये 20-20 साल, 40 साल तक कोई परवाह नहीं है, लेकिन वही परवाह रखना है। इसीलिए हम बस बोलते हैं बच्चों को लगाओ। 40 के बाद में कोई लग करके करे तो उसको बहुत हार्ड पड़ जाएगा, लेकिन 40 के बाद वालों को ही लगाना चाह रहे हैं हम। जवानी में सब कुछ करते हैं थोड़ा थोड़ा, तो सब कोई भी ऐसा नहीं है कि जो स्कूलों में प्रेयर से ही स्टार्ट हो जाता है, प्रार्थना से ही स्टार्ट हो जाता है योगा वर्जिश। घरों में काम करते हैं उसमें शुरू हो जाता है। तो किया हुआ सभी का होता है, लेकिन कोई कम करता है, कोई ज्यादा करता है, कोई इसको लॉन्ग लेकर के चलने की हिसाब से अपना करता है, कोई बोलता है कि इसको थोड़ा सा दे देता हूं और फिर ये अपने आप लेके चलेगा। ये नहीं लेके चलेगा, ये बैठा देता है। फिर 60 के आने आते आते तो ये
ऐसा बैठाने लग जाता है कि पूछो मत। 50 में बैठाने लग गया है, 40 में बैठाने लग गया है। इसको बैठने नहीं देना है। ये अपने को नहीं बैठाए और हम इसको नहीं बैठाएं। ये सोच कर कि कोई भाई आए तब तो इसको बेनिफिट मिलता है, शरीर को, अपने को, खुद को भी मिलता है। और ये नहीं कि ये कोई मजाक का काम है कि भाई ये कोई खेल है। ये खेल नहीं है, ये जिंदगी का मेल है। ये जिंदगी का मेल होता है, खेल नहीं होता है। ये मेल मिलाप नहीं रखोगे शरीर से, कोई आनंद प्राप्त नहीं कर सकते, कोई अपना जीवन नहीं। ये सबसे पहला काम निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया। कहीं भी जान करके इसको एक दिन अगर रेस्ट देते हैं तो उस दिन इसको 2000 2500 पे टेक दो। ये बैक और ये पुशअप 2-2500 के ऊपर टेको। जिस दिन इसने छुट्टी किया है, छुट्टी मारा है, और इससे बात करके देखो। फिर अब मैं कल परसों नहीं किया मैंने, कल फिर इसको शाम को ले लिया, शाम को ले लिया मैंने, तो इसको 2000 पे टेक दिया इसको। तो इस सुबह सुबह ये शाम को जब मैं खाना खा रहा हूँ, योग करने के बाद मैं 8 बजे, इसको 9 बजे, लगभग 8:15 बजे मैं खाना खा रहा हूँ। ये खाना खाते खाते बोल रहा है कल जल्दी उठना है, कल सुबह फिर उठना है, आज बड़ा आनंद आया, आज मेरे को इतना इतना हार्ड में डाला है। तो ये खुद बोल देता है, ये अपने को बोलने की जरूरत नहीं है, ये खुद मांगेगा। ये आदेश देगा कि कल मेरे को यहीं से लगा देना, इसमें बड़ा आनंद आया, इसमें पुशअप में, बैक में बड़ा आनंद आया। अब वो खड़े खड़े ये खिंचावकार ये करते हैं, ये देते हैं, तो इसको याद ही नहीं है। अब इसको याद दिलाएंगे तो ये अपने को ही बोलता है कि मेरा पहले तो ये मेरा पेट, चेस्ट, कंधे, पीठ, ये कमर, पैरों का इतना दिया मैंने, और फुल दिया इसको, ताकत का दिया इसको, थंब बनाने के लिए दिया इसको, थंब। और फिर अब ये आज भी नहीं बोल रहा है, अब ये कल बोलेगा। अगर अब मेरे को लेट के या खड़ा होकर के शरीर का इसके अंदर आ जाएगा, फिर ये खिंचाव के अंदर आ जाएगा, फिर आएगा आनंद से खिंचाव के अंदर, ये फिर आएगा। हल्का हल्का तो कभी ले लो, लेकिन संपूर्ण फिर पैरों का, हाथों का, कंधों का, फिर ये शरीर, पीठ का, रीढ़ की हड्डी का, गर्दन का, फिर इसके अंदर वार्म अप होकर के नाक से पसीना चू चू करके नाक से टपके, आंखों की डोरों से टपके, और फिर इसको कमर का, इनका पैरों का, सब टोटल बॉडी का खिंचाव, वो स्ट्रेचिंग बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं। फिर इसको दो, फिर इसके अंदर गश्तपना और पुष्टपना भर जाएगा। फिर बोलेगा कि अब फिर मेरे को अब ताकत के अंदर ला दो, फिर बोलेगा मेरी अब ताकत को दिखा दो,
तो ये इससे बात कर करके इससे चलते रहो। बगैर बात किए शरीर से मत करो। ये मांगे अभी हमें ये बोले कि जब मेरा संपूर्ण कंधा भरेगा, मेरी चेस्ट भरेगी, मेरा पीठ भरेगा, तब ये छोड़ने की अपने आप बोलेगा। अपना काम नहीं है आगे हो गया 200 हो गया 400 हो गया 500 हो गया 800 1000 हो गया, नहीं, ये मना करेगा, ये नटेगा। अब ये बोल रहा है, मन कर रहा है, अब ये बोल रहा है, अब कोई भी जवान आकर के बगल में करे और उससे मैं कंपटीशन लड़ूं, उससे मैं कंपटीशन लड़ूं, ये इसके अंदर बहुत बहुत भावना भरती है। तभी तो जोश जोश में जंघाएं पीट देते हैं, अगर मेरे से आ जाओ, मुकाबला कर लो, टक्कर ले लो। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये इस शरीर के ऊपर बोला जाता है। कोई एक अपने ऊपर मत लो कि भाई ये तो 30 मार खाए, ये तो चैलेंज करने लग गया। नहीं, वो चैलेंज नहीं है, वो इम्यूनिटी, वो सब में गश्तपना बुष्टपना भरने के लिए है। करो यार, करो। अब सबसे ज़्यादा इसका ये हो जाता है, ये आँख में आ जाता है। नाक से तो टपक जाए कोई बात नहीं, लेकिन ये आँख में आता है। अभी इसके अंदर जी सर्दी हो, माह का महीना हो, तब भी यही टपकेगा और यही टपकना चाहिए। इसीलिए मैं इसके लिए हेयर बैंड की इसके लिए मंगवाया था। ये सोख लेता है। ये रुमाल बांधते थे, ये आंखों में पसीना आ जाता है, आंखों में अभी इससे पसीना नहीं आएगा। अभी ये मंगा लिया, एक ऑनलाइन ये मंगाया भाई, वो हेयर बैंड मंगवा भाई, बच्चों से बोल करके वो मंगवाया, अभी ये आ जाता है। लेकिन ये ज़्यादा बांधने से अच्छा नहीं रहता है। थोड़ी देर के लिए, जब ये वार्म अप हो गया, अब ज़्यादा पसीना आ गया तो थोड़ी देर के लिए डाल दो, नहीं इसको खुला रखो। फिर ये बंधन कर देता है ना सर का, ये ब्लड को थोड़ा सा टाइट होता है, नया नया टाइट होता है। फिर इसको थोड़ा सा लूज हो जाता है तो थोड़ा सा सेट होता है, नहीं तो ये सर में थोड़ा सा चुभन सा दर्द सा कर देता है। आनंद कब आएगा, लेकिन हाँ बंधन हो जाएगा इसका, पसीना नहीं आएगा। अब ये भी 44 मिनट हो गया, अब ये स्टार्ट फिर मांगेगा, फिर ये स्टार्ट करेगा।